नहीं, मेरे ख्याल से आशीष आपने सही कहा कि देखिए यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी तो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस अनाउंस हो चुका है। रिटेल निवेशक को कुछ भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अभी तो 5-6 रुपया जो भाव चल रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ से भी अगर ये शेयर बेच के कैपिटल जितना भी रिकवर कर सकते हैं, कोई दूसरा शेयर में निवेश करे। क्योंकि देखिए ऐसे सिचुएशन में हम ये मान के चले कि एनसीएलटी के बाद रिटेल निवेशक को कुछ मिलेगा, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा पेनफुल डिसीजन जरूर है, बट यहाँ से निकल जाए और मेरे ख्याल से कोई दूसरा शेयर में पैसा डाले। यहाँ से तो डेफिनेटली जो 5-6 रुपए आपको मिल रहा है, आई मीन मेरे ख्याल से अभी 10-10.32 है, ये भी मेरे ख्याल से अगर आपको मिलता है तो इसमें इसको अपना कैपिटल बांध के कोई दूसरे शेयर में पैसा डाले, क्योंकि इंसॉल्वेंसी के बाद आपको बिल्कुल मौका मिलेगा नहीं। इनफैक्ट आशीष, जैसे आपने कहा कि एक लार्ज कैप और एक मिड कैप स्टॉक आइडिया हमने क्लाइंटों को रेकमेंड किया है। पहला जो मिड कैप और जो ब्रॉडर मार्केट वाला आइडिया है, वो कंपनी का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। अभी देखिए ये कंपनी एक फुल फ्लैश फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। ये बेसिकली ब्रोकिंग भी करती है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग भी करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग भी करती है। और सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने रिसेंटली नवंबर 23 में एक रिटेल के लिए एक एल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, यू ट्रेड, जो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। नतीजों की बात करें तो इनफैक्ट आशीष, FY24 के लिए 1480 करोड़ के रेवेन्यू पे इस साल इन्होंने 426 करोड़ का प्रॉफिट किया है। पिछले साल 330 करोड़ का था, तो काफी अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। आने वाले साल में भी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही बढ़िया रहेगी। हमारा मानना है कि FY25 को करीबन 550 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है। उसके हिसाब से करीबन 160-165 रुपए का अर्निंग आएगा। बुक वैल्यू भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में ये कंपनी बहुत ही यूनिक है, क्योंकि एनएससी पे जो ऑप्शंस वॉल्यूम्स होते हैं वहां पे करीबन 5% मार्केट शेयर ये एंजॉय कर। तो मेरा तो मानना है कि 1520 1525 का ये अभी जो स्टॉक चल रहा है, अगले साल अगर साल भर का नजरिया कोई लेता है तो 1850 1900 का टारगेट प्राइस मिलेगा। और बहुत ही दमदार नंबर आने की उम्मीद है, बोथ फ्रॉम द ब्रोकिंग एज वेल एज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड एल्गो ट्रेडिंग। तो ये डेफिनेटली एक ब्रॉडर मार्केट से आइडिया रहेगा। और दूसरा लार्ज कैप स्टॉक में आशीष, हमको कैनरा बैंक पसंद है। देखिए कैनरा बैंक उन पब्लिक सेक्टर बैंक में से जो साइज में बड़ी है, और पिछले साल बहुत ही दमदार नंबर कंपनी बैंक ने रिकॉर्ड किए थे, करीबन 15,000 करोड़ का प्रॉफिट। 125 123 का रेट चल रहा है। हमको लगता है कि आने वाले साल में जो उनकी हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है कैनफिन होम्स, यहाँ पे भी एक अच्छा बूस्टर शॉट मिलेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 3 करोड़ हाउसेस बनाने की बात की है, तो उसका फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि 156 170 रुपए का यहाँ पे आपको कैनरा बैंक का स्टॉक अच्छी तरह से बढ़ेगा अगले 6 से 12 महीने के लिए। तो कैनरा बैंक और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, ये दो विकल्प हमारी तरफ से। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छे एंट्री लेवल पे इन्वेस्टमेंट की है। अगर ये 6-12 महीना यहाँ पे इन्वेस्टेड रहती है, तो करीबन 375 380 का टारगेट प्राइस और फेयर वैल्यू पॉसिबल है। देखिए पेट्रोनेट एलएनजी मार्केट लीडर है एलएनजी में, और जैसे गवर्नमेंट कभी गैस पे ज्यादा फोकस कर रही है, तो कहीं ना कहीं एलएनजी एक अच्छा रिसोर्स प्रूव होगा। और इस कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स है। अगले साल दैट इज FY25 भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो 375 380 का एक फेयर वैल्यू कंफर्टेबली बन सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करें। मेरे ख्याल से 6-12 महीने में ये फेयर वैल्यू मिलेगी, तो तभी ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए आशीष, ये कंपनी ने कभी भी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड नहीं किया है। ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत वोलेटाइल है, और मार्केट में हमने देखा है कि जब भी कंपनी परफॉर्मेंस वोलेटाइल दिखाती है, मार्जिन भी मुश्किल से इनका 1% का मार्जिन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इन्वेस्टर फ्रेंडली वाली कंपनी बिल्कुल नहीं है। देखिए इसी कारण में कोई बड़े इंस्टीट्यूशन या निवेशक इस कंपनी में नहीं है। नंबर्स भी मेरे ख्याल से आने वाले साल में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट दिखाएंगे ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए इन्होंने 5 साल ये स्टॉक होल्ड किया है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि 285 290 में अगर इनको मिलता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। जो भी कैपिटल बनता है कोई अच्छे कंपनी में डालिए, जैसे कि फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। ये सारी स्टॉक्स में आपको रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा मिलेगा। 5 साल इनको बिल्कुल रिटर्न मिला नहीं है, तो ये दो स्टॉक में शायद इनका लॉस रिकवर हो, बट इस स्टॉक से ये निकल जाए। ये स्टॉक की खासियत है कि थोड़ा सा इलिक्विड जरूर है, लेकिन काफी अच्छी पुरानी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करती है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, कस्टमर बेस है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर आने वाले साल में भी काफी अच्छा काम करेगा। हालांकि इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, मैं इनको बेचने की राय अभी नहीं दूंगा। और एक 6 to 12 मंथ आप होल्ड करिए। हो सकता है ये 4,900 5,000 तक भी जा सकता है, तभी थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए। और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे।
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी ये इन्वेस्टर ने 6 महीना के लिए ये स्टॉक लिया था आशीष, ऑलरेडी 30% का गेन हो चुका है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये मुनाफा शायद हो सकता है कि ये 1340 1360 का जो लेवल है, वो शायद 1450 तक जाए। तो तभी मेरे ख्याल से पूरी क्वांटिटी इनको बुक करनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि देखिए इन्होंने 6 मंथ का व्यू लेके 2 महीने में ही अच्छे रिटर्न इनको मिले हैं। तो करीबन 1450 1460 का अगर लेवल आता है तो इसमें मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि आईटी सेक्टर में जैसे मुझे लग रहा है आशीष की कम से कम 1-2 क्वार्टर और लगेंगे। और आज गोयल साहब की कमेंट्री में कोई बदलाव नहीं आएगा। आई थिंक मार्केट ये मान के चल रही है कि न्यूट्रल स्टांस ही होगा। कहीं पे भी कमेंट्री में रेट कट की बातें नहीं होंगी, और आईटी सेक्टर तो अभी भी मुझे लगता है कि सितंबर के बाद हो सकता है आपको एक अच्छा री रेटिंग देखने को मिले। तब तक मेरे ख्याल से नंबर्स थोड़े से नरम ही आएंगे। तो ये 1450 1460 अगर होता है टेक महिंद्रा, तो अपनी पूरी क्वांटिटी बेच लीजिए और मुनाफा वसूल कर लीजिए।